हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स बाय एलकेएस। आज हम लोग डिटर्मिनेंट में एक नया टॉपिक लेकर चल रहे हैं। हमारा टॉपिक का नाम है क्रैमर्स रूल। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक रूल आता है ना, रूल दिया गया है जिसे हम लोग क्रैमर्स रूल के नाम से जानते हैं, है ना। हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना मैट्रिक्स मेथड से पहले पढ़ चुके हैं, है ना। इसमें हम लोग डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्रैमर्स रूल में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। ठीक, कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो, 2 वेरिएबल में हो, 3 वेरिएबल्स में हो, उसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्रैमर्स रूल का यूज करते हैं और क्रैमर्स रूल के मदद से सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्रैमर्स रूल होता क्या है। सबसे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक, जहां तक संभव हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। ठीक है, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्रैमर्स रूल क्या कहता है रूल? सबसे पहले हम लोग एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ linear equations in 3 variables x, y and z. a1x plus b1y plus c1z equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2, a3x plus b3y plus c3z इक्वल टू d3। क्लियर है? एक हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसीडर किए, है ना। 3 वेरिएबल x, y, z में पहला इक्वेशन a1x plus b1y plus c1z इक्वल टू d1, दूसरा इक्वेशन a2x plus b2y plus c2z इक्वल टू d2, a3x plus b3y plus c3z इक्वल टू d3। अब x, y, z के कोफिशिएंट्स का एक डिटरमिनेंट हम लोग लेकर चलते हैं। सपोज करते हैं एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट्स तीनों इक्वेशन के लिए, उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा a1 b1 c1, b2 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3, ये डेल्टा। ठीक, अब डेल्टा x पहले बोल चुके हैं, इसमें हम लोग सिर्फ डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे और डिटर्मिनेंट के मदद से एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, है ना। एक्स वाई जेड का वैल्यू डिटर्मिनेंट के हेल्प से फाइंड आउट करने के लिए जो रूल दिया गया उसे हम लोग क्रैमर्स रूल कहते हैं। ठीक, चलिए डेल्टा एक्स। अब क्या करना है, डेल्टा एक्स में एक्स का जो कोफिशिएंट, ये एक्स के कोफिशिएंट है तीनों इक्वेशन का, ये वाई का कोफिशिएंट है और ये जेड का कोफिशिएंट है c1 c2 c3। अब एक्स के कोफिशिएंट के जगह पे कांस्टेंट टर्म को डालना है, एक्स के कोफिशिएंट्स के जगह पे कांस्टेंट टर्म को डालना है। ठीक है, चलिए तो d1 d2 d3, y का कोफिशिएंट b1 b2 b3 जो का त्यों रहेगा, z का कोफिशिएंट c1 c2 एंड c3 जो का त्यों रहेगा। ठीक है, ये डेल्टा x हो गया। इसी तरह से अब हम लोग डेल्टा y फाइंड आउट करते हैं। अब y के कोफिशिएंट के जगह पे कांस्टेंट टर्म d1 d2 d3 को रखेंगे, y के कोफिशिएंट्स के जगह पे कांस्टेंट टर्म d1 d2 d3 को रखेंगे। ये हो जाएगा हमारा a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3, डेल्टा वन। क्लियर? एंड सिमिलरली डेल्टा जेड हम लोग सपोज करके चल रहे हैं। अब जेड के कोफिशिएंट के जगह पर क्या रखना है हमें, d1 d2 d3, a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3। क्लियर है? जैसे ही ये सपोज किए देन तो कहा गया कि x अपॉन डेल्टा x इक्वल होगा y अपॉन डेल्टा y, ये इक्वल होगा z अपॉन डेल्टा z की, और ये इक्वल होगा 1 बाय डेल्टा। क्लियर है? x अपॉन डेल्टा x इक्वल किसके,
y अपॉन डेल्टा y क्या, और ये इक्वल z अपॉन डेल्टा z क्या, और ये इक्वल 1 बाय डेल्टा। अब यहां से देखिए फर्स्ट को और लास्ट को यदि हम इक्वेट करते हैं तो x हमें मिलता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा, y हमें मिलता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा, एंड z हमें मिल जाता है डेल्टा z अपॉन डेल्टा। मतलब हमें इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना था, मतलब x y z का वैल्यू फाइंड आउट करना था, और एक रूल दिया गया, कहा गया कि यदि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये हम लोग लेकर चलते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, और यदि सपोज करते हैं डेल्टा कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट और फिर डेल्टा x के कोफिशिएंट के जगह कांस्टेंट को लेकर के जो डिटरमिनेंट आएगा, इसी में डेल्टा में x के कोफिशिएंट को रिप्लेस कर दिए कांस्टेंट से, डेल्टा y के कोफिशिएंट को रिप्लेस किए कांस्टेंट टर्म से, डेल्टा z के कांस्टेंट को रिप्लेस किए डेल्टा में कांस्टेंट टर्म से। तो x अपॉन डेल्टा x इक्वल होगा y अपॉन डेल्टा y के, ये इक्वल होगा z अपॉन डेल्टा z के, और ये इक्वल होगा 1 बाय z के। इसे ही कहा गया, ये क्रैमर्स ने सबसे पहले दिया, तो इसे ही कह दिया गया क्रैमर्स रूल। यही क्या है, क्रैमर्स रूल। यहीं से यदि x अपॉन डेल्टा x को इक्वेट करते हैं 1 बाय डेल्टा के, डेल्टा x डिनोमिनेटर में है, राइट में ले जाएंगे तो क्या न्यूमरेटर में जाएगा, x इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा, x इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा। सिमिलरली y इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा एंड z इक्वल टू डेल्टा z अपॉन डेल्टा। ठीक, इस तरह से x y z हम लोग फाइंड आउट कर लिए। यही जो है दिस इज कॉल्ड क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रैमर्स रूल कहते हैं। क्लियर है? चलिए हम लोग इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से पहले हम लोग कंसिस्टेंसी जानते हैं। हम लोग मैट्रिक्स मेथड में भी जाने थे कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कब कंसिस्टेंट होगा, तो हम लोग वहां पे ए का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते थे। यदि ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंसी मतलब यदि हिंदी में बात करें तो संगत और असंगत। जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, जो समीकरण इकाई है, वो संगत है या असंगत है। ठीक है, कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट। ठीक, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का तो कंसिस्टेंट, और यदि सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। ठीक, सॉल्यूशन है तो दो केसेस है यहाँ पे, एक की यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ एक हल होगा, और दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब अनेक हल होगा। ठीक है, तो वहां हम लोग देखे थे इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होता था यदि ए का डिटरमिनेंट सिर्फ एक सॉल्यूशन होता था, ए का डिटरमिनेंट 0 हो जाता था, तो हम लोग कैलकुलेट करते थे एडजॉइंट ए इंटू बी। यदि ये नल मैट्रिक्स आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और यदि एडजॉइंट ए इंटू बी नल मैट्रिक्स नहीं आया, ओ के बराबर नहीं आया, जीरो मैट्रिक्स नहीं आया, तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में इनकंसिस्टेंट, और इस केस में भी कंसिस्टेंट, और इस केस में भी कंसिस्टेंट। क्लियर है? ये मैट्रिक्स मेथड था। अब यहाँ पे हम लोग क्रैमर्स रूल स्टडी किए हैं। क्रैमर्स रूल के मदद से कैसे हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कंसिस्टेंसी को ज्ञात करेंगे, कंसिस्टेंट है या नहीं। इस चीज को जानने के लिए हम लोग का हेडिंग होगा कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हम लोग फिर से लीनियर इक्वेशंस नहीं लेकर चले हैं, पीछे जो हम लोग लिए थे a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। उसमें x डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z जो हम लोग मानकर चले थे, बस उसी का यूज करना है। उसी के हेल्प से हम लोग सॉल्व भी किए, और उसी के हेल्प से कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इस चीज को भी हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहला, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, वहां जो हमारा ए का डिटरमिनेंट था वही यहां डेल्टा है। इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड having unique solution। सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और सॉल्यूशन यूनिक होगा। सेकेंड, इफ
डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड ऑल आर 0। डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड सभी के सभी क्या हो जाए, 0 हो जाए, सभी के सभी क्या हो जाए, 0 हो जाए। इस केस में भी सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड सभी 0, डेल्टा भी 0 है, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तीनों का वैल्यू क्या हो, 0 हो, साथ में डेल्टा का भी वैल्यू क्या हो, 0। देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज consistent and having infinite solution, infinite solution। सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट। क्लियर है। थर्ड पॉइंट, इफ डेल्टा 0 हो जाए एंड एट लीस्ट one of the delta x, delta y and delta z, delta x, delta y, delta z में से कम एक is non-zero, then the system is inconsistent, सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा कब, जब डेल्टा 0 हो, बट at least one of the delta x, delta y and delta z is non-zero। कम से कम एक उसमें से क्या हो, non-zero हो, दो भी हो सकता है, तीनों का तीनों non-zero आ सकता है। उस केस में सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन, सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। एंड हैविंग नो सॉल्यूशन, एंड हैविंग नो सॉल्यूशन। क्लियर है। ये हम लोग कंसिस्टेंसी देखें। यदि 2/2 होता, मतलब 2 वेरिएबल में होता, तो सिर्फ डेल्टा, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई लेकर चलते, सेम कंडीशन रहता उसमें। ठीक, हम लोग इसीलिए 3 वेरिएबल वाला डायरेक्ट लेकर चले हैं। चलिए क्या देखें, कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस डिटरमिनेंट के मेथड से। यदि डेल्टा नॉन जीरो है तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। डेल्टा यदि नॉन जीरो है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। वहीं डेल्टा यदि 0 हो जाता है, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड सभी तीनों के तीनों 0, मतलब चारों 0, जितना 4 डिटरमिनेंट निकाले हैं चारों 0, तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट होगा इस केस में भी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। वहीं डेल्टा 0 है लेकिन कम से कम एक डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से क्या हो, नॉन जीरो हो, तो सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस मेथड से। ठीक है, ध्यान से देखिए। क्रैमर्स रूल पे हम लोग क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। क्वेश्चन है, कहा जा रहा है सॉल्व x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया है, सॉल्व करना है। पहला इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, दूसरा इक्वेशन 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 एंड थर्ड इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 2 यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल का प्रयोग करके इसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए, पहले गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्या निकालते हैं क्रैमर्स रूल में, क्या हमें चाहिए, डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड। चलिए इवैल्यूएट करते हैं। डेल्टा 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 माइनस 1 एंड 2 1 माइनस 1 एंड 2, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, तो यदि हम लोग R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आ जाएगा। डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर डायरेक्ट भी एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं, घटा करके थोड़ा छोटा हो जाएगा। R1 टेंस टू R1 माइनस R2, क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट के 0, 2 1 1 1 माइनस 1 एंड 2 एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक, डायरेक्ट लिखते हैं तो -1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करेंगे 1 1 -1 एंड
2 क्या आ जाएगा -1 एंड 2 -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 जो कि 3 आ रहा है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। ठीक है, डेल्टा आया -3। चलिए अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स में क्या बताए थे, डेल्टा में जो एक्स का कोफिशिएंट है उसके जगह पर क्या रखना है, कांस्टेंट टर्म 2 1 2 2 1 2 और ये बाकी 1 1 -1 1 1 एंड 2 जो का तो रहेगा। ठीक है, फिर से हम लोग R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, फिर से ये आ जाएगा 1, ये 0 और ये 0, 1 1 1 2 -1 एंड 2। फिर से एक्सपेंड करते हैं R1 के टर्म, तो 1 इंटू इसे और इसे एलिमिनेट करेंगे 1 1 -1 एंड 2 क्या आएगा 1 2 प्लस 1 जो कि 3 आएगा। ठीक है, ये डेल्टा एक्स आया हमें, या नीचे करके लिखिए डेल्टा एक्स मिला 3, ये डेल्टा मिला। ठीक, अब हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड। चलिए डेल्टा वाई के कोफिशिएंट, डेल्टा में वाई के कोफिशिएंट की जगह कांस्टेंट टर्म को डालना है, 1 2 1 जो का तो रहेगा 1 2 1, वाई के कोफिशिएंट की जगह पर 2 1 2 2 1 2 एंड जेड का कोफिशिएंट जो का तो रहेगा 1 1 एंड 2। ठीक, इसमें 2 0 नहीं मिल रहा है, एक बार में एक्सपेंड कर देते हैं R1 के टर्म, क्या मिलेगा 1 1 1 2 2, फिर 2 से वैसे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते तो आ जाता है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देते, खैर छोड़िए। -2 फर्स्ट रो इसे एलिमिनेट करेंगे तो 2 1 1 2 2 1 1 2 +1 एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो 2 1 1 2 2 1 1 2 कीजिए सॉल्व 1 2 -2 -2 4 -1 +1 4 -1 1 into 0 -2 into 3 plus 1 into 3 0 -6 plus 3, ये आया -3 डेल्टा वाई का वैल्यू। ठीक, अब डेल्टा जेड फाइंड आउट कीजिए। जेड के कोफिशिएंट के जगह पर क्या रखना है 1 1 2। ठीक, 1 2 -1 1 1 -1 एंड 2 1 2 2 1, सॉल्व कीजिए इसको भी। ठीक है, 1 और 1 1 -1 2, फिर -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में एलिमिनेट करेंगे 2 1 -1 2 -1 2, फिर +2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में एलिमिनेट करेंगे 2 1 -1 -1 जो कि 1 इंटू 2 + 1 -1 इंटू 4 + 1 +2 इंटू -2 + 1 1 इंटू 3 -1 इंटू 5 और +2 इंटू -1 जो कि 3 - 5 -2 कितना आ रहा है ये -1। सॉरी यहाँ मिस्टेक कर दिया हम लोग, 1 2 1 है ना, इसको एलिमिनेट किए हैं हम लोग डेल्टा जेड में, तो 1 2 1 लेना है ना कि -1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ भी 1 होगा, तो अब यहाँ पे ये माइनस, क्लियर है, मिस्टेक कर दिए थे हम लोग लेने में पॉइंट, यहाँ फिर ये माइनस, तो ये -3 और ये 3। ठीक, तो 3 और ये -6 मतलब -6 आया डेल्टा जेड। ठीक है, अब आइए बाई क्रैमर्स रूल से हमारे पास क्या है, x बाय
या डायरेक्ट एक्स वाई जेड फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। एक्स इक्वल टू हम लोग वहां लिख चुके थे, एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा, है ना। एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा, जो कि क्या है, डेल्टा एक्स आया है +3 बाय -3, जो कि -1, y इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा, डेल्टा वाई -3 बाय -3 1, एंड z इक्वल टू डेल्टा जेड बाय डेल्टा, डेल्टा जेड क्या है हमारे पास, अभी जस्ट लाए हैं -6 डेल्टा -3, -6 बाय -3, ये आया हमारे पास 2, therefore x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2। ये हमारा फाइनल आंसर आया क्रैमर्स रूल की मदद से। क्लियर है। जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस था उसको लिखे हम लोग, डेल्टा कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट, डेल्टा एक्स में एक्स के कोफिशिएंट की जगह पे कांस्टेंट टर्म को डालना है, एक्स के कोफिशिएंट की जगह पर कांस्टेंट टर्म को डाले 2 1 2। उसी तरह डेल्टा वाई में, जो डेल्टा में y का कोफिशिएंट हम लोग रखे थे जहां पे, वहां पे हम लोग क्या ले लिए, कांस्टेंट टर्म 2 1 2, ठीक है। उसी तरह से डेल्टा जेड में, है ना, जहां पे डेल्टा में जेड का कोफिशिएंट था 1 1 2, है ना, वहां पे हम लोग कांस्टेंट टर्म 2 1 2 रखे, 2 1 2। क्लियर है। और इस तरह से डेल्टा -3, डेल्टा एक्स 3, डेल्टा वाई -3 एंड डेल्टा जेड -6। इवैल्यूएट के क्रैमर्स रूल क्या कहता है, एक्स क्या होता है किसके इक्वल, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, जो कि क्या आया -1, वाई क्या आता है क्रैमर्स रूल से, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, जो क्या आया +1, एंड जेड क्या होता है, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा, जो कि क्या आया 2। ठीक, इस तरह से x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2। ठीक, इसी प्रकार से 2 वेरिएबल्स में भी हो, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप बनाइएगा एक्सरसाइजेस, थोड़ा सा और इसमें बाकी है कुछ चीजें, है ना, उसको भी हम लोग बनाएंगे। ठीक, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में कैसे फाइंड आउट करते हैं सो देखेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला भी कुछ क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो एक उस टाइप का इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला भी क्वेश्चन लेंगे, है ना, कंसिस्टेंसी से भी रिलेटेड है, तो वो सब इजी होगा, आप बना सकते हैं। ठीक, और निश्चित रूप से आप एक्सरसाइज को एकदम सीरियसली कंप्लीट करेंगे, और जहां जो डाउट हो वो सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे, हम उसका सॉल्यूशन लेंगे। ठीक, और आप वीडियो को एकदम बारीकी से देखें, जहां तक संभव हो सके चैनल को आप शेयर करें, चीजों को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाए। इसमें कोई आपका फी नहीं लग रहा है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हम आशा करते हैं कि आप इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू।